मुझसे कलाम किया और कहा कि चर्च को कभी कभी हिस्ट्री के बारे में भी बताया जाए, तारीख के बारे में बताया जाए, तो जो तारीख है इसे दोहराया जाए। 10 अप्रैल 1912 को एक जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के सफर को निकला और यह इस जहाज का पहला सफर था। 14 अप्रैल 1912 को 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के दरमियान में यह जहाज जो अपने पहले सफर को निकला था डूब गया और 1517 तकरीबन लगभग 1517 लोग थे जो इस जहाज में मारे गए और समुद्र में अब तक जितने भी हादसे हुए हैं, ये हादसा सबसे ज्यादा अफसोसनाक हादसा था, तकलीफ दे हादसा था। अब तक जितने भी हादसे गुजरे सबसे ज्यादा ये हादसा भयानक था, तकलीफ दे था। फिर इस जहाज का नाम था टाइटैनिक। सुना आपने नाम? टाइटैनिक का नाम सुना? ओके। ये जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था और इसके बनने का जो काम है वो 31 मई 1911 को खत्म हुआ। फिर जब इस जहाज को बनाया जा रहा था तो बनाते वक्त 2 लोगों की मौत हुई और 240 लोग इस जहाज को बनाते वक्त जख्मी हुए। इसकी ऊंचाई तकरीबन 17 मंजिल थी। 17 मंजिल ऊंचा यह जहाज था और इसकी जो लंबाई थी तकरीबन फुटबॉल के 3 ग्राउंडों जितनी इसकी लंबाई थी। यह इतना बड़ा जहाज था। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। जहाज बनाने वाली ये कंपनी है व्हाइट स्टार लाइन, इन्होंने इस जहाज को बनाया था और ये जहाज इतना बड़ा था, स्टीम इंजन से ये चलता था और एक दिन में इसको चलाने के लिए एक दिन में 800 टन कोयला इस्तेमाल होता था क्योंकि स्टीम इंजन से ये चलता था और 800 टन कोयला एक दिन के लिए इसमें इस्तेमाल होता था। इस जहाज के अंदर खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम था। 85,000 पाउंड गोश्त था इसमें लोगों के खाने के लिए। 40,000 अंडे थे इसमें। 40 टन आलू इसमें थे। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आपको मैं हिस्ट्री सुना रहा हूं और वारिस साहब हमें टाइटैनिक का हाल बता रहे हैं, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। ठीक है, क्योंकि टाइटैनिक का डूबना बाइबल मुकद्दस के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया जी। आगे बढ़ेंगे। 35,000 पाउंड प्याज था इसमें और 36,000 सेब थे इसमें।
इसमें काम करने वाले थे, जिनमें से 23 औरतें थी। इंसानों के साथ साथ 9 कुत्ते भी थे इसमें। कितने कुत्ते? 9 कुत्ते। जहाज डूबने के बाद इनमें से सिर्फ 2 बचे, बाकी मर गए। और इस जहाज के कैप्टन का नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ। इस जहाज के कैप्टन का नाम था। जब ये जहाज चलने की तैयारी कर रहा था, तकरीबन 1 लाख लोग इस जहाज को देखने के लिए आए थे। जब ये पहले सफर को निकलने लगा था, कितने लोग आए? 1 लाख लोग। ये 1912 की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त मेरे अजीजों, ये जहाज ऊंचा था, चौड़ा था और मजबूत था। इस जहाज के चलने से पहले एडवर्ड जॉन स्मिथ ने एक अनाउंसमेंट की। गौर से सुनिएगा ये अनाउंसमेंट। उसने अनाउंसमेंट की, इवन गॉड हिमसेल्फ, यानी अगर खुदा भी चाहे तो ये जहाज नहीं डूब सकता। क्या कहा उसने? अगर खुदा भी चाहे तो ये जहाज नहीं डूब सकता। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी गुनाह पाए जाते हैं, उन सभी गुनाहों में से एक गुनाह घमंड है। और बाइबल बयान करती है, किसी और गुनाह के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ घमंड के लिए कहा गया कि खुदा घमंडियों का सामना करता है। खुदा किनका सामना करता है? घमंडी लोग का, जो अपने घमंड में रहते हैं, जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, उनका क्या करता है? सामना करता है। कोई भी घमंडी होगा, खुदा उसका क्या करेगा? सामना करेगा। एडवर्ड जॉन स्मिथ ने क्या कहा? अगर खुदा भी चाहे, यानी ये जहाज इतना मजबूत है, इतना बेहतरीन है। एक और बात बताना चाहता हूं, इस जहाज पर जब ये बनाया गया, $75 लाख का खर्चा आया। और जब इस पर फिल्म बनाई गई तो $209 करोड़ इस फिल्म पर लगे, जो जहाज के बनाने की कीमत से 40% ज्यादा था। $209 करोड़ में इसकी फिल्म बनी। इस जहाज, ये टाइटैनिक, इसलिए ये जहाज बहुत ही ज्यादा मजबूत, तेज चलने वाला जहाज था। लेकिन ये जहाज कैसे डूबा? मैं ये कहूंगा, इस जहाज को बर्फ की चट्टान ने नहीं डुबोया, इस जहाज को घमंड ने डुबो दिया। कभी कभी हम भी पता कब डूब जाते हैं? जब हम घमंड में होते हैं, क्योंकि खुदा घमंडियों का सामना करता है। अगर आज आप इस कलाम को ध्यान से सुनेंगे तो आप अपनी जिंदगी में तैरना शुरू कर देंगे, डूब नहीं पाएंगे। कोई प्रभु के लिए तालियां बजाएगा जोरदार। तो कई बार हम अपने इस घमंड में होते हैं
कि मेरे पास दौलत ज्यादा है, मेरे पास घर अच्छा है, मेरे ताल्लुकात ज्यादा है, मैं कपड़े अच्छे पहनता हूं, मैं अच्छा खाता पीता हूं, वो इसी घमंड में जिंदगी बसर करते हैं, इसी घमंड में रह जाते हैं। और घमंडी शख्स का जो सामना है वो खुदा करता है। मैं दूसरों से अच्छा हूं, मैं बेहतरीन हूं, मैं दूसरों से अच्छा कलाम सुनाता हूं, मैं दूसरों से अच्छी मीटिंग लीड करता हूं, मेरे बोलने का स्टैंडर्ड दूसरों से अच्छा है, मेरी गुफ्तगू अच्छी है, मेरा तरीका अच्छा है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आप जब तक अपनी मैं में, अपनी अना में, अपनी अकड़ में जिंदगी गुजारेंगे, आप कुछ नहीं है। लेकिन जिस रोज आप ये कहेंगे कि आज अगर मैं दौलतमंद हूं, आज अगर मैं अपने घर में रहता हूं, आज अगर मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं, आज अगर मैं अच्छा खाना खाता हूं, तो ये सब कुछ खुदा के फजल से है। खुदा के फजल से जो कुछ भी मैं हूं, ये सिर्फ किसके फजल से हूं? खुदावंद यीशु मसीह के फजल से। मेरी अपनी लियाकत कुछ नहीं, मेरी अपनी हैसियत कुछ नहीं। मैं तो मजबले में गिरा हुआ शख्स था, मैं तो नीचे रहने वाला शख्स था, लेकिन मेरे यीशु का फजल हुआ और उसने मुझे मजबला से, घूरे से, गंद से उठाकर अपने साथ तख्त पर बिठा लिया है। हालेलुया। तब खुदा आपको बरकत देगा, तब खुदा आपको सरफराज करेगा। जब आप कहेंगे कि मैं आज जो कुछ भी हूं उसके फजल से हूं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। जब एक शख्स गरीब होता है और गरीब होने के बाद जब उसके पास दौलत आती है, तो उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दौलत का घमंड रह जाता है। यीशु उसकी जिंदगी से चला जाता है, क्योंकि खुदा घमंडियों का सामना करता है। मुझे एक शख्स की एग्जांपल याद आ गई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर ने अमेरिका के अंदर, ये अफ्रीकन था लेकिन अमेरिका की नेशनलिटी इसके पास थी, इसने एक एहतजाज किया। और एहतजाज क्या किया इसने कहा कि जिस तरह से गोरों को हकूक दिए जाते हैं, जो काले यहां पर रहते हैं उनको भी वही हकूक दिए जाए। और बड़ा ही प्रोटेस्ट करने के बाद ये इस केस को, इस बिल को जीत गया। और एक दफा एक शहर में एक तकरीर में या एक तकरीब में इसको बुलाया गया कि ये प्रीच करे, कुछ बोले। मार्टिन लूथर वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद अभी वो माइक पर खड़ा ही हुआ था कि एकदम पीछे से किसी ने उसकी तरफ जूता मारा। क्या मारा? जूता मारा। और एकदम पिन साइलेंट हो गया। पुलिस वाले परेशान हो गए, वहां पर लोग परेशान हो गए कि ये हुआ क्या। उसे जूता लगा नहीं, साइड से होकर गुजर गया। मार्टिन लूथर ने वो जूता उठाया और जूता उठाने के बाद माइक में अनाउंसमेंट की, मैं दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे इस शहर में इतनी इज्जत दी। जूता जिसने पहना था वो गोरा था। उसने कहा आप लोगों ने मुझे इस शहर में इतनी इज्जत दी कि मुझे यहां पर बुलाया, और ये जो जूता मेरे हाथ में है ये मेरे पैर के साइज का है, दूसरा जूता भी मुझे दे दे। क्या कहा उसने? ये जूता
मेरे पाँव के साइज का है। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। दूसरा जूता भी क्या करे, मुझे दे दे। नरम जुबान सख्त हड्डी को तोड़ देती है। उस शख्स के अंदर जो घमंड था वो खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ उस हलीमी के बाइस जो मार्टिन लूथर की जिंदगी में यीशु ने रखी हुई थी। आपको पता है कि किसी स्पीकर को या किसी ऐसे इज्जतदार शख्स को जिसने एक ऐसा बिल पास करवाया हो लोगों के हुकूक के लिए, उसकी कितनी रिस्पेक्ट होगी, कितना वो मशहूर होगा, कितना मशहूर होगा वो, है कि नहीं है? आज भी मशहूर है। और उस पर कोई जूता मार दे, ये अच्छा होगा। उस गोरे शख्स ने क्या किया, आगे आया और आकर उसने क्या किया, आकर उसने मार्टिन लूथर से माफी मांगी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर वो कहता कि उस शख्स को पकड़ लो, उसे अरेस्ट करो, उसने मेरी इंसल्ट की है, सारी जिंदगी उस शख्स के अंदर से उसके लिए नफरत खत्म नहीं होनी थी। लेकिन उसने अपने हर उस घमंड को एक साइड पर कर दिया मार्टिन लूथर ने, कि मेरी एक पोजीशन है, मेरी एक वैल्यू है, लोग मुझे जानते हैं, न्यूज़पेपर में मेरी एड्स है, मैं पावर रखता हूं, अथॉरिटी रखता हूं, और इस बंदे ने मुझे झुकाया। उसने कहा दूसरा भी मुझे दे दे, क्योंकि ये जूता मेरे पांव के साइज का है। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया, कभी कफरनहूम में, कभी बैतहसदा में, कभी बैतसदा में। वो शहर शहर और गांव गांव जाता रहा, और कलाम में लिखा है कि सभी शहरों में वो मशहूर हो गया। अब बच्चा बच्चा जानता है कि यीशु ने लाजर को जिंदा किया, सब जानते हैं। यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया, यीशु ने 38 बरस के मफलूज को शिफा दी। आप जानते हैं सब, कितने लोग हैं जो यीशु के बारे में जानते हैं? हालेलुया, सब जानते हैं। और यीशु की मोहब्बत पता कैसी है? शौकी फरीसी उसे जानते हैं, रोमन्स उसको जानते हैं, सभी लोग उसको जानते हैं, गांव के लोग, शहरों के लोग, कस्बों के लोग। वो 5000 मर्दों की भीड़, जिनमें औरतें और बच्चे अलग थे, जिनको यीशु ने खाना खिलाया, 4000 जिनको यीशु ने खाना खिलाया, सब यीशु को जानते थे। लेकिन एक वक्त आया, यीशु ने अपनी इस मशहूरी पर घमंड नहीं किया, मेरे हाथ से मोच से हो रहे और मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, घमंड नहीं किया। बाहर की कंट्री का तो नहीं मुझे पता, पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत से ऐसे खातून को जानता हूं, उनके हाथ से भी एक बड़ा मोचा हो जाए ना तो उनका एटीट्यूड भी फर्क हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया? अक्सर क्या होता है बड़ी बड़ी हीलिंग मीटिंग में आखिर पर क्या करते हैं, खादम ने बरकत की दुआ की, आंखें बंद करा के दूसरे बंदे ने दुआ की और वो खादम गायब। मिलता है कि लोग होता है ऐसे कि नहीं होता? एक नहीं बेशुमार मैंने देखे। सिर्फ कई दफा हम सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनियावी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, एक दफा क्या हुआ मुझे बात याद आ गई, मेरे साथ एक खादिम थे, बड़े पुराने मेरे दोस्त थे, तो हमने एक सेमिनार में जाना था। मैं वक्त पर उनके पास पहुंच गया कि मेरी आदत है कि मैं जब भी इबादत में जाता हूं, कहीं पर भी जाऊं, मेरी कोशिश होती है मैं वक्त पर पहुंचूं, मैं लेट ना हूं, मैं प्रस्तिश भी करूं, मैं दुआ भी करूं। जब मैं खादिम नहीं भी था तब भी मेरी यही रूटीन थी। तो मैं उसके पास आया, मैं कहा चले भाई जाना नहीं, सेमिनार का टाइम है।
कहते नहीं नहीं, असी जावांगे कम से कम 1-1.5 घंटे बाद। मैंने कहा वो क्यों? कहते हमारी कोई वैल्यू है, कोई रिस्पेक्ट है हमारी, ठीक है, लोग हमें जानते हैं, उधर 2 लोग बैठे होंगे, हम चले जाएंगे, ये क्या बात हुई? मैंने उस भाई से कहा भाई जी तुसी रिक्शा करा के या किसी और चीज से आ जाना, मेरी तो आदत है ये टाइम ना जाने, मैं जाना है। खैर फिर उसको रिक्शे के किराए की फिक्र लगी, बैठा, फिर हम आ गए। तो कई दफा लोग क्या करते हैं, अपने इसी एटीट्यूड में, इसी कमंड में रहते हैं। यीशु ने ऐसा नहीं किया, इतना मशहूर होने के बाद भी लोग यीशु मसीह को क्रिस्टस कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं, इब्ने आदम कह रहे हैं, इब्ने दाऊद कह रहे हैं। लोग यीशु मसीह के आगे हाथ उठाए हुए हैं और यीशु मसीह उनको बरकत दे रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि यीशु मसीह अपने 12 के 12 शागिर्दों को एक कमरे के अंदर ले गया और वहां पर जाकर यीशु मसीह उनके पांव धोता हुआ नजर आता है। हालेलुया! तो यीशु के लिए तालियां बजाएगा। कोई घमंड नहीं, मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 11:29 में, मुझसे सीखो, मैं दिल का हलीम और फरोख्त, मैं दिल का हलीम और फरोख्त। उसने अपने शागिर्दों के पांव धो डाले। इतना मशहूर शख्स, खुदा का बेटा यीशु मसीह, कितने टाइटल है बाइबल मुकद्दस में उसके लिए, खुदावंदों का खुदा और बादशाह का बादशाह। इल्काम है उसके लिए कितने ज्यादा। आज दुनिया मानती है, कौमें मानती है, कबीले मानते हैं कि यीशु कौन है? यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया! और अपने शागिर्दों के पांव धोते हुए नजर आता है। कल मुझे एक भाई ने चर्च के बाहर रोक लिया, हमारी गली गई, कहता मैं एक चर्च में चला गया, इस आबादी में वो चर्च में नाम नहीं लूंगा, हमारी गली का वो पेंट का काम करता है। उसने मुझे रोक लिया, उसने कहा कि पादी साहब अगर मेरे ये गंदे कपड़े हैं और मैं कलाम को बाहर खड़ा हुआ सुन रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है मैं अंदर जाके सुन लूं, तो आप मुझे बाहर तो नहीं निकाल देंगे? मैंने कहा भाई आपके कपड़े इससे भी ज्यादा गंदे होंगे, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगा। आपका दिल अगर साफ है, याद रखें कलाम सुनने के बाद अगली दफा आप कपड़े भी साफ पहन कर लेंगे। हालेलुया! मुझे उसने कहा कि मेरे साथ हुआ क्या है? कहते जी मैं कोई कलाम सुनाने के लिए खादम आया था उस चर्च में, मैं चला गया, शाम के वक्त इबादत हो रही थी, आपके चर्च में भी इबादत हो रही थी। कहता मैं चला गया, उस चर्च के एक शख्स ने मुझे क्या किया देखा, और मैंने पेंट के कपड़े पहने हुए थे, उसने मेरी बाजू से पकड़ा और उसने कहा जूती पहने और आप जा सकते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कल वो शख्स यहाँ पर चर्च में आकर बैठा हुआ था। हालेलुया! भैया आपने सिर्फ उसके गंदे कपड़ों को देखा है, उसके अंदर जो गंदगी थी उसको नहीं देखा, और कलाम सुनने के बाद वो गंदगी उसकी जिंदगी से निकल जानी थी, उसने उसको निकाल दिया। अफसोस है मुझे ऐसे लोगों पर जो अपने घमंड में, अपने एटीट्यूड में जिंदगियां गुजारते हैं। खुदा घमंडियों का सामना करता है। एक दफा क्या हुआ, मैं अपने उस्ताद जी के पास बैठा था, मैंने कहा जी मैंने सियासतदानों को नहीं बुलाना, तो मुझे उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा अगर खुदा के घर में गुनाहगार आ सकते हैं तो सियासतदान नहीं आ सकते। क्या कहा? क्या यीशु सियासतदानों के लिए नहीं आया? हाँ वो आए, यहाँ पर रुके, हम उनको बरकत देंगे, दुआ करेंगे, जैसे पिछले दिनों में फटा पड़ा। अगर गुनाहगार आ सकते हैं तो खैर को उनके लोग नहीं आ सकते।
अगर कोई शराब पीकर चर्च में आ जाए अंदर, मैं उसे चर्च से बाहर निकाल दूं, आपका क्या कहना? एंड फेल के वक्त एक बदकार औरत पकड़ी गई, क्या हुआ उसके साथ? यीशु के पास आकर गिर गई। सारे यहूदियों ने पत्थर पकड़े हुए थे, मारना चाह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अजीजों, यीशु मसीह की हुजूरी में चीजें बदलना शुरू कर दी है। यीशु मसीह ने से कहा, तेरे सारे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना। उस बहन की जिंदगी बदली, और जब तक मसीह यीशु जमीन पर खिदमत करता रहा, वो सलीब तक यीशु मसीह के साथ रही। हालेलुया! आए जोरदार ताली यीशु के लिए। हालेलुया! पहली वजह टाइटैनिक के डूबने की क्या थी? इवन गॉड हिमसेल्फ अगर खुदा भी चाहे तो वो इस जहाज को नहीं डुबो सकता। दूसरी वजह, टाइम कम रह गया मेरे पास, मैं सिर्फ 10 मिनट और दूंगा आपके। दूसरी वजह इस जहाज के डूबने की, 4 मर्तबा इस जहाज पर अनाउंसमेंट की गई कि जहाज को स्लो कर दिया जाए। जहाज को क्या कर दिया जाए? स्लो कर दिया जाए। लेकिन एडवर्ड जॉन स्मिथ पर एक दबाव था, और दबाव क्या था? उस पर दबाव यह था कि ये जहाज सबसे मजबूत, ऊंचा, महंगा और तेज चलने वाला जहाज है। और यह अनाउंसमेंट 4 मरतबा पता कब की गई? जब उन्हें उस समंदर में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नजर आना शुरू हुए। कई बार खुदा हमें आने वाली मुसीबत से पहले मुहतात करता है, और इसको इंग्लिश में, मैंने बड़े साल पहले एक कलाम सुनाया था, इंग्लिश में इसको वार्निंग बेल कहते हैं। वार्निंग बेल। कई बार खुदा आपको आने वाले खतरों से पहले आगाह करेगा, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर एक दबाव होता है, जैसे एडवर्ड जॉन स्मिथ पर था, ये जहाज ऊंचा है, ये जहाज बड़ा है, ये जहाज मजबूत है। आयत हवाला देखिए, मिसाल की किताब उसका 19 बाब और दूसरी आयत। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। जो क्या करता है? चलने में जल्दबाजी करता है। जल्दबाजी में अपने बच्चों के रिश्ते ना करे, अपने बेटों के रिश्ते ना करे, अपनी बेटियों के रिश्ते ना करे। आपके बेटे बेटियां दुआ करने वाले हैं, शायद आप जल्दबाजी में आप उनके रिश्ते जादूगरों में कर दे, नशा पीने और बेचने वाले में कर दे, और बाद में आप पछताते रहे। एडवर्ड जॉन स्मिथ पर यह दबाव था, उसके दिमाग पर यह दबाव छाया हुआ था कि इस जहाज को कुछ नहीं हो सकता। ये ऊंचा है, ये मजबूत है, ये बड़ा है, ये बेहतरीन है, इसे कुछ नहीं हो सकता। अजीजों, याद रखें, अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से फैसले ना कीजिए, पछताएंगे। खुदा की मर्जी के फैसलों में जिंदगी बसर कीजिए, अपनी मर्जी से कुछ ना करें, अपनी मर्जी से बढ़ने की कोशिश ना करें, जाली डिग्रियां बनाकर अपनी मर्जी से जल्दबाजी में उन कामों को ना करें जिससे आपको नुकसान पहुंचे। अपनी मर्जी से गलत पेपर बनवाकर बाहर जाने की कोशिश ना करें। अपनी मर्जी से गलत पेपर बनवाकर घरों को खरीदने की कोशिश ना करें, नुकसान उठाएंगे। जल्दबाजी में कुछ ना करे। पहला पत्रस उसके 5वें बाब में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फुर्रतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा किसी भी काम को वक्त से पहले या वक्त
किसी काम को आपकी जिंदगी के लिए करेगा वो वक्त पर बनेगा, वक्त पर। कोई काम वो पहले या जल्दी नहीं करेगा या लेट नहीं करेगा, वक्त पर करेगा खुदा। आपने कब सरफराज होना है, आपका प्रमोशन कब होना है, आपको घर कब मिलना है, आपको औलाद कब मिलनी है, आपके हालात कब अच्छे होंगे, आपकी मुश्किलात कब तब्दील होंगी आसानियों में, ये खुदा को पता है। खुदा में मूव करना सीखें, खुदा की मर्जी को जानना सीखें। कब आप सरबुलंद किए जाएंगे खुदा को पता है, खुदा जानता है कि आप कब सरफराज होंगे, कब आप सरबुलंद होंगे। कई बार खुदा हमें खामोश यूनिवर्सिटी में दाखिला दे देता है। किसमें? खामोश यूनिवर्सिटी। सुना नाम इसका? अक्सर जब चर्च में कोई नई फैमिली आए ना, आते साथ ही उनकी जिंदगी में मौजूदा होता है, अगले द्वार साथ ही वो गवाही देते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं हम तो इतने महीनों से, इतने सालों से चर्च में आ रहे हैं, हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं होता, ना कोई मौजूदा ना कोई शिफा। तो खुदा क्या करता है? खुदा कई बार हमें खामोश यूनिवर्सिटी में भेज देता है। अब्राहम को जब खुदा ने बुलाया, कितनी एज थी उसकी? 75 साल। मेरे चर्च को तो ये पता होना चाहिए क्या ख्याल है? 75 साल। और जब बेटा मिला तब कितनी उम्र थी? 100 साल की उम्र। 25 साल अब्राहम 25 साल तक किस यूनिवर्सिटी में रहा? खामोश यूनिवर्सिटी में। मूसा खुदावन ने महल से उठाया और 40 साल के लिए बियाबान में भेज दिया। बाइबल में एक भी ऐसी आयत नहीं कि इन 40 सालों में खुदा ने मूसा से कोई बात की हो। 40 साल तक किस यूनिवर्सिटी में रहा? खामोश यूनिवर्सिटी में। कोई जल्दबाजी की उसने? यूसुफ को खुदावन ने 17 साल की उम्र में मिस्र में भेज दिया, 13 साल वहां पर रहा, 30 साल की उम्र में वो क्या बना? प्राइम मिनिस्टर बन गया। कितने साल खामोश यूनिवर्सिटी में रहा? 13 साल तक खामोश यूनिवर्सिटी में रहा। दाऊद को 2 मरतबा मौका मिला साउल को मारने का, और अगर वो साउल को मारता उसके बाद उसने बादशाह बनना था। आपको मैं बात बताना चाहता हूं, जब शमूएल साउल के पास पहुंचा, वो छोटा बच्चा था, उसने उसको इस्राएल के बादशाह होने के लिए मसा किया। लेकिन दाऊद हरगिज शॉर्टकट मारकर बादशाह नहीं बनना चाहता था। 2 बार उसको मौका मिला कि वो साउल को मार दे, लेकिन उसने उसको नहीं मारा। उसने कहा मैं किसी को मारकर बादशाह नहीं बनूंगा, मैं जब भी बादशाह बनूंगा खुदा की मर्जी से बनूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ग्रेस चर्च के लोगों का नारा खिताब है। हालेलुया। किसी भी काम को हम अपनी मर्जी से ना करने की कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह बचपन में हैकल में दिखाई दिया। कितने साल का था? 12 साल। 12 साल का। और 12 साल के बाद 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेता हुआ नजर आता है। ये 18 साल कहां गए? खामोश यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? खामोश यूनिवर्सिटी में। मेरे अजीजों, अब्राहम 25 साल तक खामोश यूनिवर्सिटी में रहा, खामोश रहा। और जब खुदा ने उसको वादे का वचन इसहाक दिया, जब ये बरकत दी, तो ये बरकत अब्राहम को मिलने के बाद अब्राहम कौमों का बाप कहलाया, ईमानदारों का बाप कहलाया। जब खुदा ने यूसुफ को 13 साल तक खामोश यूनिवर्सिटी में भेजा, तो इन 13 सालों के बाद इस खामोश यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से गुजरने के बाद यूसुफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर की
इस्राएलियों के दरमियान बड़े बड़े और अजीब काम कर रहा है। याद रखें, कभी कभी खुदा आपके लिए खामोश हो जाएगा। दाऊद का बेटा ही उसके अगेंस्ट हो गया और कलाम में लिखा है दाऊद अपनी जिंदगी की एक भी जंग नहीं हारा, वो अपने बेटे से भी जीत गया, अपने बेटे से भी जीत गया। खामोश रहिए, खुदा आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा। खुदा यीशु मसीह 18 साल तक खामोश रहे। बपतिस्मा लेने के बाद जब बियाबान में गए और बियाबानी आजमाइश से गुजरने के बाद जैसे ही वो लोगों में आए, मुर्दे जिंदा होना शुरू हो गए, लंगड़ाए चलना शुरू हो गए, कोई पाक साफ हो गए। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। याद रखें, खामोशी जब तक खुदा की तरफ से आपकी जिंदगियों के लिए है, उसका शुक्र अदा करते रहे। ये ना कहे मेरी जिंदगी में मौजे क्यों नहीं हो रहे, शिफा क्यों नहीं हो रही, मैं बहाल क्यों नहीं हो रहा। अजीजों, खुदावंद ने आपको जिस सूरत हाल में रखा हुआ है, उसका शुक्र अदा करके आगे बढ़ते चले जाए। याद रखें, खामोश होने के बाद जब खुदा आपसे बोलेगा, जिस दिन वो आपसे बोलेगा उस दिन वो आपकी नस्लों को बरकत देगा। जिस दिन वो आपसे बोलेगा उस दिन वो आपको मंच में आला की सीट पर बिठा देगा। जिस दिन वो आपसे बोलेगा, दुनिया देखेगी, कौमें देखेंगी, खानदान देखेंगे, इलाके देखेंगे, शहर देखेंगे, क्या खुदा आपको दिल की एरिया में फतह से बढ़कर गलबा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्या करें, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहे। आपको देर तो नहीं हो रही, आप बरकत पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। चले थोड़ा सा शोध कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, तीसरी चीज हम देखेंगे, और तीसरी चीज है ये जहाज $75 लाख में बना सबसे बेहतरीन जहाज था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसको बनाया। मजबूत था, ऊंचा था, लंबा था। मैंने बताया 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना ये लंबा था। लेकिन इस पूरे जहाज में दूरबीन सिर्फ एक थी, और जिस बॉक्स में वो पड़ी हुई थी ना, उसकी भी चाबी गुम गई। जहां पर ये जहाज जाकर टकराकर टूटा, ये नीचे से टकराया था। बर्फ की जो चट्टान थी, नीचे से ये टकराया। वहां पर -2 डिग्री दर्जा हरारत था, -2 डिग्री। और कोई शख्स वहां पर अगर डूबता तो 15 मिनट के बाद मर जाता। इतना ठंडा पानी था वहां का जहां पर यह जहाज टूटा। और इस जहाज में हर चीज मौजूद थी, लेकिन एक बड़ी दूरबीन नहीं थी। एक ही दूरबीन थी और उसकी भी चाबी जहां वो रखी हुई थी गुम गई थी। एक हवाला देखिए मेरे साथ, गज़लो गज़लात की किताब, उसका दूसरा बाब 15 आयत। हमारे लिए लूमड़ियों को पकड़ो, उन लूमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। हमारी ताकों में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। अजीजों, अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को गौर से देखें। छोटी छोटी चीजों को। कभी किसी ने कहा कि मैं पहाड़ से टकराया और नीचे गिर गया, बताएं क्या कहेंगे? मैं पत्थर से टकराया। किससे टकराया? कोई पहाड़ से टकरा गया नीचे। पहाड़ तो बहुत बड़े होते हैं, पत्थर से टकरा के नीचे गिर गया।
कई बार हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं। बच्चे ने एक बार गलती की, चाहे वो छोटी सी की, हमने उसको इग्नोर कर दिया, अगली दफा वो बड़ी करेगा, उससे अगली दफा वो बड़ी करेगा। ये जहाज टकराने से 30 मिनट पहले, सॉरी 30 सेकंड पहले उनको ये चट्टान नजर आई, लेकिन अगर उनके पास उस वक्त दूरबीन होती फिर क्या होता? वो दूर से देख लेते इस जहाज के अंदर रिवर्स इंजन भी मौजूद था, ये बैक हो सकते थे। लेकिन एडविन जॉन स्मिथ के जहन में जो घमंड था कि ये जहाज बाकी जहाजों से पहले स्पीड से न्यूयॉर्क पहुंचेगा। हम कई बार सिग्नल पर इशारा तो देते ना, गैर कानूनी काम करते हैं तो आगे क्या होता है? पुलिस वाले पकड़ ले, पुलिस वाले पकड़ेंगे, यहाँ ई चालान करा जाए, होता है। जल्दबाजी करते हैं ना। ये जल्दबाजी वाला जो नुक्ता है ना, इसे कभी अपनी जिंदगी से ना निकालें, कभी जल्दबाजी ना करें। बस इसको याद रखें, छोटी छोटी चीजों पर नजर रखें। आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए ये फायदेमंद होगी। छोटी छोटी चीजें, वो कहां जाते हैं, कहां आते हैं, जॉब कहां करते हैं, काम क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन से, उनके ताल्लुकात किनके साथ है, आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर नजर रखें। क्या लिखा है? हमारे लिए लुम्बड़ियों को पकड़ो, इन लुम्बड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। ये जो फूल है ना, ये फल बनता है। अभी हमारे बच्चे बड़े ही हो रहे होते हैं, अभी हम सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, अभी हम तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं, अभी हम कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं, और एकदम से क्या होता है? लुम्बड़ी बच्चे आ जाते हैं। और लुम्बड़ी बच्चे आकर क्या करते हैं? हमारे पाकिस्तानों को नहीं, बल्कि हमारे पाकिस्तानों में लगे फूल को बर्बाद कर देते हैं, फूल को तबाह कर देते हैं। एक बीवी का अपने शोहर के लिए कैसा रवैया है, एक शोहर का अपनी बीवी के लिए कैसा रवैया है। कई बार हम छोटी छोटी बातें अपनी बीवी से छुपाते हैं, कई बार बीवी छोटी छोटी बातें जो है वो शोहर से छुपाती है, और फिर क्या होता है? हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं, रिश्तों में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, बर्बादी आना शुरू हो जाती है। इन छोटी छोटी चीजों पर नजर रखे। इतना बड़ा जहाज बन गया, इतना पैसा उस पर लग गया, लेकिन एक छोटी सी दूरबीन वो जहाज के अंदर रख ना पाए, और अगर एक रखी भी तो उसकी चाबी नहीं थी। तवज्जो देनी चाहिए ना हमें, अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी फैमिली पर तवज्जो देनी चाहिए, छोटी छोटी अपनी ख्वाहिशों पर तवज्जो देनी चाहिए कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अजीजों याद रखे, हमारा खुदा बड़ा अजीम है, उसकी हजूरी में आए ताकि आपकी जिंदगियों के अंदर से बंधन टूटना शुरू हो। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई इस मैसेज में से? घमंड। दूसरी चीज, जल्दबाजी ना करें। तीसरी चीज, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे। और चौथी चीज, इस जहाज की टिकट एक और शख्स ने ली, इसका नाम था मिस्टर क्लॉक। हिस्ट्री बताती है मिस्टर क्लॉक ने जब इस जहाज की टिकट ली तो उसके 9 बच्चे थे और वो एक किसान था। वो क्या था? एक किसान। उसने इस जहाज की जब टिकट ली तो उसने अपनी जितनी कमाई थी सारी इस जहाज की टिकट पर लगा दी। किसान था, उसने कहा अमेरिका चलते हैं, वहां पर जाके सेटल हो जाए। 7 दिन पहले, जहाज के चलने से 7 दिन पहले इसके छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, इनके घर के डॉगी ने काट लिया।
और जब काटा तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने इनको 7 दिन के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। पीला कपड़ा इनके घर के आगे लगा दिया, क्वारंटाइन कर दिया। घर तो बाहर नहीं निकल सकते। अब क्या कर रहे हैं? वो खुदावन को कोस रहे हैं। इस जहाज की टिकट का एक असूल था कि खरीदी हुई टिकट वापस नहीं होगी। मिस्टर क्लॉक परेशान, बच्चे परेशान, खुदावन तूने हमारे साथ ये क्या किया? ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। एक मिसाल देना चाहता हूं यहां पर मैं आपके साथ। एक बहन थी जिसके घर में एक खुदा का खादम गया। शादी को 12 साल हो चुके थे। उस खादम ने उसके लिए औलाद की बरकत की दुआ की। खुदा तुझे औलाद की बरकत देगा, ये कहकर वो चला गया। 4 साल बाद वो खादम फिर उस घर में आया और आकर उस बहन से पूछता है, ऐ बहन तेरा क्या हाल है? खुदा तुझे बरकत दे। और उस बहन ने क्या किया? दोनों हाथ ऐसे उठाए और खामोश हो गई। दोनों हाथ कैसे उठाए? ऐसे उठाए और खामोश हो गई। और फिर उन्हीं हाथों को अपने मुंह पर रखकर रोना शुरू हो गई, क्योंकि 4 साल मजीद गुजरने के बाद भी अभी उसे औलाद की बरकत नहीं मिली थी। 16 साल हो चुके। हुआ खादम ने खुदा से पूछा, खुदावन इसकी शादी को इतने साल गुजर गए, क्या वजह है कि इसको बरकत नहीं मिली? खादम ने पता उससे क्या कहा? खुदा ने खादम से क्या कहा? खुदा ने खादम से कहा कि इसकी बरकत डले नहीं है, इसकी गवाही बड़ी है। हालेलुया! इसकी बरकत क्या है? डले नहीं है, इसकी गवाही बड़ी है। क्योंकि जब मैं इसको औलाद की बरकत दूंगा, इसकी जो गवाही है उस औलाद की बरकत से भी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि हमारी जिंदगी में होने वाले मौजूज़े, शिफा, बरकत, बहाली में सारा इज्जत और जलाल खुदा के बेटे यीशु के नाम को मिलता है। हालेलुया! मिस्टर क्लॉक खुदा को कोस रहा है। बच्चे भी खुदा तूने हमारे साथ ये क्या किया? सारी जिंदगी की कमाई जो थी इस जहाज की टिकट पर लग गई। अब पैसे भी वापस नहीं होंगे, बच्चा बीमार हो गया है, घर में क्वारंटाइन हो गए हैं, क्या करें? 5 दिन के बाद उड़ती हुई खबर उन तक पहुंची कि टाइटैनिक जहाज डूब गया है। बरकत गले नहीं है, गवाही पड़ी है। हालेलुया! हालेलुया! 5 दिन बाद खबर आई और उस घर के मर्द ने पहला पता काम क्या किया? पहले वो उस कुत्ते को देखकर गालियां निकाल रहे थे, ये गलत कुत्ता है, अब क्वारंटाइन से जब बाहर आएंगे इसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। 14 दिन के बाद जब बाहर जाएंगे सबसे पहले इसको निकालेंगे। कुत्ता इनको बुला रहा है, ये कुत्ते को बुला रहे हैं। अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन 5 दिन बाद जब ये सुना टाइटैनिक डूब गया, घर का जो मालिक था दौड़कर कमरे से बाहर आया और चाहकर अपने कुत्ते को गले लगाया और उसको चूमा, क्योंकि वो कुत्ते की वजह से क्या हुआ? बच। खुदा बुराई से भलाई पैदा करता है। हालेलुया! हमारी गवाही क्या है? हमारी बरकत क्या है? डले नहीं है, हमारी गवाही बड़ी है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी ये ना सोचे कि मुझे अभी तक खुदा बरकत क्यों नहीं दे रहा, मेरी जिंदगी में बहाली क्यों नहीं आ रही, मेरी जिंदगी में मैंने जो सपने देखे हैं, मैं इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाऊंगा, वहां पर जाकर सेटल हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, मेरे खानदान सेटल हो जाएगा, मेरी जिंदगी में बहाली आ जाएगी, अगर ये जॉब मुझे मिल जाए, अगर इस तरह से मेरा इंटरव्यू हो जाए, अगर इस तरह से मेरे हालात बदल जाए, तो मैं दुनिया में बहुत ही तरक्की करने वाला शख्स बन जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? जब हम खुदा के मंसूबे में रहकर जिंदगी गुजारते हैं, फिर खुदा हमें वक्त पर सर बुलंद करता है। हालेलुया! हालेलुया! कोई आप में शक्तिमंद आदमी आमीन कहेगा ऊंची आवाज में? आमीन!
हालेलुया। आज जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए बजा दीजिए। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे।